प्यारे बच्चों, केमजन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्नस्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नर्नस्ट इक्वेशन क्या है। नर्नस्ट गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नॉन एज नर्नस्ट इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, फॉर ए जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन। देखिए, हम एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख रहे हैं, एक्वस प्लस हो गया Ne, तो ये हमारे पास बनता है मेटल सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसमें लेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट। नर्नस्ट इसमें क्या बताया था, देखिए ई सेल यानी ई सेल के जगह पर हम किसको लेंगे, मेटल आयन और मेटल्स दोनों को। स्टैंडर्ड में Mn प्लस और मेटल माइनस हो गया RT बाय NF। R हो गया कांस्टेंट टी टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड, F हो गया फेराडेज नंबर, और यहाँ पर लॉगरिथम का सिंबल लिखा जाता है, आ जाएगा MS, मतलब मेटल का कंसंट्रेशन बाय आयंस का कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पर देखिए सिंस MS कंसंट्रेशन इक्वल्स टू यूनिटी, तो देयरफॉर आ जाएगा हमारा MnM इक्वल्स टू, देखिए सेम इक्वेशन हम लिख रहे हैं, टोटल वही ऊपर वाला ही, सिर्फ चेंज कहाँ करेंगे, तो देखिए 1, इसको चेंज कर दिए, इसके जगह पर 1 रख दिए, और बाय हो जाएगा मेटल के जगह, फिर इसके बाद आयंस का कंसंट्रेशन। ओके, देखिए हम लोग एक इक्वेशन इसमें से पढ़े थे, जब नेचुरल लॉग में इसको बदलेंगे, ये यहाँ पर बाई चांस मान लीजिए कोई टर्म है, तो 2.303 और हो जाएगा लॉग बेस 10a। ये मैथ का लॉगरिथम का रूल बताता है। ठीक है, हम इसको हटा के यहाँ पर लॉगरिथम के रूल को रख देंगे। ओके, आइए जरा यहाँ देखिए, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड मान ऑफ पहले आयंस, इसके बाद मेटल्स, माइनस हो गया RT बाय NF, यहाँ पर रख देंगे 2.303 मल्टीप्लाई में रहेगा लॉग बेस 10 1 बाय आयंस का, ये हो गया कंसंट्रेशन। ओके, देखिए अब इसी में हम लोग को करना क्या है, इस इक्वेशन में कौन सा चीज क्या है उसके बारे में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वेयर, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R क्या हो गया, कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T क्या हो गया, टेम्परेचर, ये होगा 298 केल्विन। ओके, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, F हो गया फेराडेज कांस्टेंट, या फेराडेज नंबर भी इसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। ओके, ठीक है, अच्छा इसके बाद तो फिर कांस्टेंट वैल्यू है ही, तो देयरफॉर देखिए हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू Mn प्लस और M माइनस R का वैल्यू रख देंगे 8.314, T का वैल्यू 298 डिवाइडेड बाय N के वैल्यू को नहीं रख रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड वो डिफरेंट हो सकता है, कूलम के वैल्यू को रख दिए, फैराडे के वैल्यू को इंटू 2.303, यहाँ हो गया लॉग बेस 10 1 बाय मेटल के जगह फिर आयंस का कंसंट्रेशन। ओके, यदि आप टोटल को यदि सॉल्व करते हैं तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, इस टोटल वैल्यू का सॉल्व यदि करिएगा तो 0.059 बाई 2, ये n का वैल्यू, सॉरी 2 नहीं रखते हैं तो आप n रख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड के वैल्यू को n, और यहाँ हो जाएगा लॉग बेस 10 1 बाय आयंस का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आया आपका। इसी इक्वेशन को इन जनरल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ई सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड का वैल्यू 2। ठीक है, लॉग बेस 10 1 बाय,
यहाँ पर क्या रहेगा, तो सेल के जगह पर जो आपका सेल रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर अरेंज कर देंगे, वहां उसके वैल्यू को रख देते हैं। यही हमारा क्या हुआ, नॉस्ट इक्वेशन। ओके, धन्यवाद।